हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीएचपी क्लासेस। आज ये जो क्लास है क्लास 12th एक्सरसाइज 3.3 का जो है इंट्रोडक्शन करना है हमें। तो 3.3 के इंट्रोडक्शन में क्या है बच्चों, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स या और भी जो चीज़ें हैं वो डिस्कस करनी है जो हमारी एक्सरसाइज 3.3 में काम आएंगी। ठीक है, क्योंकि मैं जो है इंट्रोडक्शन जो है जो टॉपिक्स का पूरे चैप्टर का एक साथ नहीं देता। जिस तरीके से बुक्स में एक्सरसाइज के साथ दिया है कि जिस एक्सरसाइज में जिस टॉपिक की जरूरत पड़ रही है उसी के साथ लेके ही चलता हूँ। ठीक है, वो मुझे ज़्यादा ठीक लगता है। तो बच्चों अब जो टॉपिक आ रहा है वो है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स में क्या चीज़ है, इसको पहली बात ए डैश या ए की पावर टी, टी फॉर ट्रांसपोज। ठीक है, तो किसी बुक में इस तरीके से भी डिनोट किया है, किसी बुक में ए डैश से भी डिनोट किया है। होता क्या है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स को देख लेते हैं। सपोज करो ए इज इक्वल टू ए आई जे। ए आई जे आपको पता है कि आई फर्स्ट मतलब रो के लिए, देन सेकंड जे जो है कॉलम के लिए, एम इंटू एन ऑर्डर में है। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स में क्या होगा, जो रो और कॉलम के जो एलिमेंट है वो इंटरचेंज हो जाएंगे। देखो जे पहले आ गया, आई बाद में चला गया, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर भी बदल जाएगा, एन इंटू एम हो जाएगा। कुछ समझ में आया? नहीं है तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी पहले सिंपल से ही लेते हैं। जैसे सपोज करो बच्चों ये है कि a इज इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक है, हमसे इसका कह रहा है कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स निकालिए। तो क्या करेंगे आप, जो रो है वो क्या बनेगी, कॉलम। तो जैसे फर्स्ट रो तो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 1 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा। ठीक है ना, ऑर्डर देखो इसका n इंटू, अब ये क्योंकि तो इक्वल था तो 2 इंटू 2 का ही बना है। ठीक है, ये भी 2 इंटू 2 ही था। ठीक, अच्छा एलिमेंट की पोजीशन कैसे चेंज हो रही है वो समझ लेते हैं। जैसे ये पोजीशन है बच्चों A11, ये है 1 2, A21, ये है A22। इसमें तो किसी बच्चे को डाउट नहीं होगा ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक है, अब हमने यहाँ क्या बोला है कि पोजीशन चेंज हो जाएगी, जे की जगह आई हो जाएगा। तो A11 का तो A11 ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। लेकिन जो A12 था वो A21 हो जाएगा, और A21 कहाँ आएगा बच्चों, यहाँ पर है ना। तो इसलिए ये 2 कहाँ पहुंच गया, यहाँ पर। समझ में आ रहा है ना, मैं यहाँ चलो लिख ही देता हूँ पहले A12 A21 A22, तो आपको इससे थोड़ा आसान लगेगा। आप इसके पलट पलट के एलिमेंट देखेंगे, देखो जैसे 1 2 का उल्टा हुआ 2 1, तो A21 की जगह 2 आ गया। A21 2 1 का उल्टा होगा 1 2, है ना। तो यहाँ पे जहाँ पे क्या कहते हैं 1 2 लिखा वहां पे ये हो जाएगा, सॉरी वो एलिमेंट तो सेम लिखा है, एलिमेंट चेंज हो जाएंगे। कि जैसे यहाँ पे ये 3 पोजीशन पे है, 2 1 पे 3 है, तो ये कहाँ चला जाएगा, 1 2 पे चला जाएगा। ठीक, ये तो 2 2 पे ही है तो इसकी पोजीशन पे कोई फर्क पड़ना नहीं है। मतलब अगर ये 1 2 का चक्कर भी आप ना लो तो नॉर्मल सी चीज है कि जो रो है वो कॉलम बन जाएगी, है ना। देखो जो रो था वो कॉलम बन गया, रो कॉलम। या ऐसा समझ लो कि जो कॉलम है इधर वो रो बन जाएगा। इधर 1 3 कॉलम है तो इधर 1 3 रो बन गया, इधर 2 4 कॉलम है तो इधर 2 4 रो बन गया। समझ में आया बच्चों ये आपको? तो इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं बच्चों इसका। उसमें तो ऑर्डर क्योंकि सेम था तो है ना, तो उसका ट्रांसपोज का ऑर्डर भी 2 इंटू 2 ही आ रहा था। ये थोड़ा सा चेंज वाला ले लिया, सपोज करो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट लिखने में कुछ भी लिख दिए। अब सपोज करो बच्चों इसमें ए डैश निकालना है, तो करते हैं इसको। देखो क्या बताया मैंने कि जो रो है वो कॉलम बन जाएगी। तो बच्चों देखो पहली रो क्या है 1 2, तो यानी कि आपका पहला कॉलम क्या हो गया 1 2। सेकंड रो क्या है 3 4, तो सेकंड कॉलम क्या बनेगा 3 4। थर्ड रो आपकी क्या है 5 6, तो थर्ड कॉलम क्या बनेगा 5 6। m इंटू एन है, ट्रांसपोज में ऑर्डर क्या बन जाएगा, और ये वैसे भी चेक कर लो आप मैट्रिक्स का ऑर्डर, 2 रो है यहाँ पे और 3 कॉलम है, तो 2 इंटू 3 की मैट्रिक्स हो गई। ठीक है बच्चों, तो ये इसका क्या हो गया, ट्रांसपोज हो गया। समझ में आ गया ना आपको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स? ठीक है, तो ये होता है। अब हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज इसकी। तो नेक्स्ट आ रहे हैं बच्चों हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो 4 प्रॉपर्टीज है हमारी।
ठीक है, मैं एनसीईआरटी को बेसिक लेके ही चल रहा हूँ, ठीक है, तो अभी स्टार्टिंग में एनसीईआरटी चल रही है। तो इसमें आपकी पहली प्रॉपर्टी है बच्चों ए डैश का डैश इक्वल टू ए, ठीक है। तो आपकी बुक में एग्जाम्पल 20 है, तो मैं पता है यही एग्जाम्पल चाहता हूँ, तो मैं क्वेश्चन अपनी तरफ से भी देके ये प्रूव करा सकता हूँ, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि जो इससे दो फायदे होंगे, तो आपका बुक का एग्जाम्पल भी हो जाएगा और आपको ये टॉपिक भी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए बुक का ही एग्जाम्पल कंसिडर करना ज्यादा बेटर है। तो एग्जाम्पल 20 में तीन प्रॉपर्टीज वैसे ही प्रूव करा रहा है, वो देखो ए दे रखा है और ये बी दे रखा है। अब हम फर्स्ट प्रॉपर्टीज को प्रूव कर रहे हैं, जैसे ए डैश का डैश इक्वल टू ए है। अब सपोज करो बच्चों ये ए लिखा है, तो पहले आप ए डैश की वैल्यू बताओगे मुझे, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स करोगे ना, जो इसमें रो है वो यहाँ क्या बन जाएगी, कॉलम बन जाएगी, है ना। तो जैसे इसकी पहली रो ये बन गई कॉलम 3 √3 और 2, और सेकंड रो जो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। इसका ऑर्डर क्या है बच्चों, 2 रो 3 कॉलम, और इसका ऑर्डर देख लो 3 रो 2 कॉलम, सेटिस्फाई हो रही है ना, ठीक है। अब ए डैश का फिर से एक बार डैश करना है, इसका फिर से एक बार डैश करना है, तो फिर से डैश करना है, तो अब क्या करना है, मतलब इसको फिर ट्रांसपोज करना है। तो अब जो रो है अब वो फिर कॉलम बनेगी, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन गया। और जो किसके इक्वल है बच्चों, ये वैल्यू किसके इक्वल है, ए के इक्वल, ठीक है। तो ये आपकी पहली प्रॉपर्टी जो है वो प्रूफ हो गई, समझ में आया, नोट कीजिए इसको। सेकंड प्रॉपर्टी है बच्चों a प्लस बी का डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ a और b दे ही रखे हैं, तो अब हम पहले LHS ले लेते हैं, देन RHS ले लेते हैं, फिर उसको प्रूव कर देंगे, ठीक है। प्रूव में ऐसे ही करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड a प्लस बी, तो दोनों मैट्रिक्स जो है मैं यहाँ लिख देता हूँ, 3 4 √3 2 2 और 0 प्लस 2 1 -1 2 2 4, ठीक। आपको पता है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करने होते हैं, तो 3 + 2 5 हो जाएगा, √3 प्लस, तो ये √3 -1 हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा, 4 1 5 2 2 4 0 4 4, ठीक है बच्चों। ये क्या आ गया आपका a प्लस बी आया, है ना। अब इस a प्लस बी का डैश करना है, डैश का मतलब ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का मतलब जो आपकी फर्स्ट रो है वो आपका फर्स्ट क्या बन जाएगा, कॉलम, जो सेकंड रो है वो आपका वो सेकंड कॉलम बन जाएगा। तो ये आपका a प्लस बी का डैश आ गया, मैच कर लेते हैं, बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, RHS प्रूव करना है, a डैश और b डैश का सम करके ये आना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो आप इसको नोट कर लें या फिर मैं इरेज कर दूं इसको इधर, तो ये बना रहने दो, इधर ही इरेज कर देते हैं, ठीक है। देखिए a कितना दे रखा है, तो मैं a क्यों, ये डैश ही लिख देता हूँ बच्चों साथ डायरेक्ट, ये a की वैल्यू तो ये दे ही रखी है ना। अब देखो ये a है, इसका ट्रांसपोज लिख रहा है, तो जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, 3 √3 और 2 4 2 और 0, जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही b डैश निकालोगे आप, तो ये b था, तो इसका जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम इनको जोड़ देते हैं, ऐड करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे, चाहे तो आप यहाँ लिख के दिखा दें एक बार, वरना तो ऐसे भी ऐड कर देते हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 2 4 ऐड कर दें इसको, 3 2 5 4 1 5 √3 -1 2 2 4 2 2 4 4, देखो इक्वल आ गए क्या, बोथ पार्ट आर इक्वल, ठीक है। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी भी हमारी प्रूफ होगी बच्चों, समझ में आई ना। आगे बढ़ते हैं,
थर्ड है बच्चों प्रॉपर्टीज की के बी डैश इक्वल टू के बी का होल डैश इक्वल टू के बी डैश। ठीक है, ये भी एक प्रॉपर्टी है कि मतलब अगर आप डैश के साथ किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करा रहे हो तो वो अलग हो जाएगा उससे ना, के बी डैश के इक्वल आएगा। तो ये भी यूज भी होंगी एक्सरसाइज में जगह जगह। तो अब बच्चों एक चीज देखो, हम अगर इसके हिसाब से चलें तो पहले मैं एलएचएस ले लेता हूं, है ना। तो एलएचएस में मुझे क्या करना पड़ेगा, के की बी से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो बच्चों अगर मैं के बी लिखूं तो इसमें के से सब जगह मल्टीप्लाई कर दो, 2k माइनस के, 2k के, 2k और 4k, है ना। अब इसका ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज में क्या करना है आपको पता ही है, जो आपकी फर्स्ट रो है वो आपका फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, है ना। तो ये क्या आ गया बच्चों, आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड करने के लिए आपको बी डैश पहले चाहिए, है ना, और ये बी दे रखा है तो हम पहले बी डैश निकाल दे रहे हैं। तो बच्चों बी डैश के लिए जो आपकी रो है फर्स्ट वो कॉलम बनेगी, तो 2 माइनस 1 2 1 2 4। जो आपकी सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगा। देन इसमें के से मल्टीप्लाई होनी है, तो आपके एवरी एलिमेंट में के की मल्टीप्लाई हो जाएगी। कुछ इस तरीके से। क्या है, दोनों साइड इक्वल हैं? बिल्कुल है, ठीक है। ये आपका प्रूफ हो गया। समझ में आया बच्चों, ये थर्ड प्रॉपर्टी थी। अब नेक्स्ट पे कर चलते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी में आ रहे हैं बच्चों। फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए, ए बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए मैंने एग्जाम्पल 21 ले लिया आपकी बुक का। ठीक है, वही बेनिफिट है कि आपका एग्जाम्पल भी हो जाएगा और प्रॉपर्टीज प्रूफ भी हो जाएगी, दोनों आपके फायदे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एलिमेंट लिखे हैं a इक्वल टू -2 4/5। इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना बनेगा बच्चों, 3 रो है इसमें, एक कॉलम है, 3 into 1। इस मैट्रिक्स में कितना है, 1 into 3, 1 रो 3 कॉलम। तो इनके जो मल्टीपल करके जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या आएगा, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि यहां से फर्स्ट और इसका लास्ट 3 into 3। तो जो मैट्रिक्स आएगी मल्टीपल होकर उसका ऑर्डर होगा 3 into 3। अब चेक भी कर लेते हैं। और मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन मैंने बहुत आराम से कई बार बता रखी है। ठीक है, क्या करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो -2 into 1। अब यहाँ फर्स्ट कॉलम में एक ही एलिमेंट है बच्चों, तो -2 into 1 तो कितना होगा, -2। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है ना, तो -2 into 3 -6। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -2 into -6 कितना हो जाएगा, 12। ठीक है बच्चों। अब सेकंड रो, वो बात ये है कि यहाँ पे एक रो में एक ही एलिमेंट है तो इसलिए अदर एलिमेंट आ ही नहीं रहे। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 4 into 1 4। सेकंड रो सेकंड कॉलम, 4 3 जा 12। सेकंड रो थर्ड कॉलम, 4 into -6 -24। ऐसे ही थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 5 into 1 5। थर्ड रो सेकंड कॉलम 15। थर्ड रो थर्ड कॉलम -30। देख रहे हो ना आगे ऑर्डर 3 into 3 का। समझ में आया बच्चों, ये हमारी मल्टीप्लाई हो गई। अच्छा, ये तो हो गया इसका। अभी तो ये क्या हुआ, ये तो सिर्फ हुआ ए बी। अब क्या करना है, इसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज में आपको पता है क्या करते हैं, जो रो है वो कॉलम बनेगी। देखो फर्स्ट रो आपकी फर्स्ट कॉलम बन गया, अब सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना बच्चों। अब इसका राइट हैंड साइड पार्ट लेंगे। तो राइट हैंड साइड में क्या करना है, बी डैश निकालना है, ए डैश निकालना है और फिर उसकी मल्टीप्लाई करा देनी है। ठीक है बच्चों, करते हैं। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं इधर, ये देखते हैं। देखो ये मैं दिखा रहने दे रहा हूं ना, तो फिर मल्टीप्लाई करने में रहेगा। तो आप जैसे बी डैश की वैल्यू लिखोगे तो यहीं लिख लेते हैं, बी डैश की वैल्यू, रो तो कॉलम में चेंज हो जाएगी,
1 3 माइनस 6 और ए डैश अगर करोगे आप तो ये कॉलम है, रो बन जाएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब इनका प्रोडक्ट करते हैं। देखो प्रोडक्ट इधर कर देते हैं, बी डैश ए डैश इक्वल, मैट्रिक्स लिख देता हूं मैं पहले, -2 4 5। इसका ऑर्डर कितना है 3 into 1, इसका ऑर्डर कितना है 1 into 3। ठीक है, तो मैट्रिक्स का जो 3 into 3 की ही मैट्रिक्स आएगी, मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या इसके इक्वल आने वाली है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 into -2 पहला एलिमेंट मैच हो गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 4 जा 4, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 5 जा 5, देखो सारे मैच हो रहे हैं। ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 2 जा -6, सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 4 जा 12, सेकंड रो थर्ड कॉलम 15, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 12, थर्ड रो सेकंड कॉलम 24, थर्ड रो थर्ड कॉलम -30। देख रहे हो बच्चों, हो गया ना मैच बिल्कुल। ठीक है, तो ये आपकी जो 4 प्रॉपर्टीज थी ट्रांसपोज की, ये चारों प्रॉपर्टीज हो चुकी हैं। समझ में आ गई होंगी आपको, इसको नोट कीजिए। तो ये चारों प्रॉपर्टीज समझ में आ गई ना बच्चों आपको। तो हमने आज क्या पढ़ा, हमने पढ़ा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स और इसकी 4 प्रॉपर्टीज पढ़ ली। ठीक है, लेकिन अभी भी इस एक्सरसाइज के टॉपिक 2 और रह गए हैं, क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और 2 थ्योरम है एनसीईआरटी में। ठीक है, तो वो जो है हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, देन हम एक्सरसाइज पे आएंगे। ठीक है बच्चों, तो जो चैनल पे नए हो या जो क्लास में नए स्टूडेंट हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि वो रेगुलरली वीडियोस से अपडेट रहें। ठीक है, और अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।